हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां हम करते हैं मूवीज का एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नोप। बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्ट में हमें 90s का एक फेमस शो गॉडी दिखाया जाता है, जिसमें कि एक एप के साथ एक फैमिली उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। लेकिन वो एप किसी वजह से भड़क जाता है और वो शो के दो मेन कैरेक्टर्स को मार देता है। तभी कॉल्टन पार्क नाम का एक छोटा बच्चा बच जाता है, क्योंकि वो टेबल के नीचे छुपा रहता है। इसके बाद हमें अभी का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे ओटिस जूनियर अपने फादर ओटिस सीनियर के साथ उनके फार्म हाउस पे काम कर रहा होता है। उनका घोड़ों का अस्तबल होता है और वो घोड़ों को ट्रेनिंग दे करके मूवीज में भेजा करते थे। हमें देखने को मिलता है कि वो अपने घोड़े गोश्त के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी उनके ऊपर कुछ चीजें गिरती हैं। ओटिस जूनियर मुड़ के देखता है तो उसके फादर घोड़े से गिर पड़ते हैं। वो उनको हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ पे उनकी आंख में कोई गोल सी चीज घुस गई होती है, जिस वजह से उनकी मौत हो जाती है। ओटिस घर आता है और वो देखता है कि उसके घोड़े की भी पीठ पे एक चाबी घड़ी हुई है। इसके बाद कुछ समय बीत जाता है। अब ओटिस जूनियर के पास कोई काम नहीं है। इसके बाद उसकी बहन एमरल्ड उसको काम दिलवाती है हॉलीवुड में एक मूवी में, जहाँ पे उसे अपने घोड़े लेके खड़ा होना है और वो एक ऐड है। लेकिन वो ऐड में उसका घोड़ा बिछक जाता है, क्योंकि उसको शीशा दिखा दिया जाता है। ओटिस मना भी करता है कि थोड़ी सावधानी बरतिएगा, लेकिन वो लोग उसकी नहीं सुनते हैं, जिस वजह से ओटिस को काम से निकाल दिया जाता है। एमरल्ड बोलती है कि मैं यहाँ अपनी दोस्त के यहाँ रहने लगूंगी, तुम चाहो तो बस मुझे घर ले चलो, मुझे वहाँ से कुछ सामान लेना है। ओटिस उसको लेके जाता है कॉल्टन पार्क के पास, जिसने अपना खुद का शो बना लिया होता है, जो कि अब कम चल रहा होता है। वो उसको जाकर के अपना घोड़ा बेच देता है और कहता है कि मैं बाद में आकर के अपने सारे घोड़ों को खरीदूंगा। उसको काफ़ी बुरा लगता है कि लकी को उसे बेचना पड़ रहा है, क्योंकि वो उसका सेकंड बेस्ट घोड़ा रहता है। इसके बाद एमरल्ड जान जाती है कि ये तो वही आदमी है जो कि उस एप के अटैक में बचा था। वो कहता है, हाँ मैं अकेला सर्वाइवर हूँ, मेरे पास बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज एक कलेक्शन बन चुकी हैं। वो एक जूता दिखाता है जो कि उस दिन के अटैक में बचा हुआ होता है। वो देख के एमरल्ड काफ़ी हक्की बक्की रह जाती है कि क्या क्या चीज़ें भी आजकल कलेक्शन में आ चुकी हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से घर जाते हैं, जहाँ पे एमरल्ड अपना आखिरी दिन अपने भाई के साथ उसके घर में बिता रही होती है। वो उसको बताती है कि तुम्हारे पास जो घोड़े थे वो मेरा भी था, लेकिन मेरे फादर ने कभी मेरे ऊपर नज़र नहीं डाली, जिस वजह से मुझे बहुत अजीब लगता था और मैं तुम लोगों से दूर होती गई। तभी वो खिड़की के बाहर देखती है तो कहती है, गोश्त को तुमने खुला क्यों छोड़ दिया है। गोश्त घोड़े का नाम होता है। ओटिस नीचे जाता है और वो गोश्त के बगल में खड़ा हो जाता है। तभी गोश्त बैरियर तोड़ के भाग जाता है। ओटिस गाड़ी लेके उसके पीछे जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे सामने वाले घर की लाइट जल रही है और बंद हो जा रही है। वो कुछ महसूस करता है कि उसके ऊपर कोई चीज़ जा रही है। तभी वहीं एमरल्ड भी गाने बजा रही होती है और उसके गाने भी बंद हो जाते हैं। उसके गाने दोबारा चलने लगते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आ और जा रही होती है। वो घर भाग के जाता है, जहाँ पे एमरल्ड उससे पूछती तुमने क्या देखा। वो बोलता है, तुम विश्वास नहीं करोगी, मैंने किसी चीज़ को उड़ते देखा। इसके बाद एमरल्ड कहती है, हम उसको कैमरे में कैद कर सकते हैं, इसके बाद हमारी पैसे की तंगी खत्म हो जाएगी। ओटिस कहता है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कैमरास ले सकूं। जिसके बाद वो बोलती है, डोंट वरी, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। अगले दिन वो लोग मॉल में जाते हैं और वहाँ से अच्छे अच्छे कैमरास और इक्विपमेंट्स को खरीदते हैं। वहाँ पे वर्कर एंजल रहता है, जो कि कहता है कि आप किसी स्पेशल चीज़ के लिए इन सब चीज़ों को ले रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बता दें, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वो लोग उसको कुछ भी नहीं बताते हैं और उसको लेके पहुँचते हैं अपने घर में, जहाँ पे ओटिस सब जगह कैमरे लगवाता है। एंजल नीचे की तरफ कैमरों को लगाता है, लेकिन ओटिस उन सबके चेहरे ऊपर को कर देता है। एंजल को डाउट होता है कि ये कुछ तो कर रहा है। वो उससे पूछता है, क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि तुम लोग क्या कर रहे हो, लेकिन उसको कुछ भी नहीं बताता है ओटिस। एंजल देखता है कि उन लोगों ने एक डमी हॉर्स को रखा हुआ है मैदान में। वो पूछता है कि ये किस लिए, प्लीज मुझे बचा सकते हो, क्या स्पेस से कोई आने वाला है, क्या तुमसे कोई मिलने आएगा। उसकी बात को काट करके एमरल्ड कहती है, तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारा काम अब हो चुका है। इसके बाद एंजल कहता है, अच्छा मुझे रेटिंग दे देना प्लीज। उसके बाद वहाँ से निकल जाता है और हम देखते हैं कि रात में ओटिस और एमरल्ड बात कर रहे होते हैं कि वो 2 आंख वाला जीव हो सकता है, जिसका बड़ा बड़ा सर होता है, और हमें जो कि आज तक मूवी में दिखा है। तभी ओटिस के फार्म हाउस की लाइट जलने लगती है। वो जाता है और अस्तबल की लाइट को बंद करके मुड़ता है, लाइट फिर से जल जाती है। ओटिस दोबारा लाइट बंद करता है और वो ध्यान से देखता है तो वहाँ पे उसे सर दिखाई देता है। ओटिस डर जाता है, क्योंकि वो सर उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। वो एक नहीं 3 सर होते हैं। ओटिस भागता है और वो अपना कैमरा ऑन करके उनकी वीडियो बनाने लगता है और वो तीनों उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। असल में वो बिल्कुल वैसे ही एलियन होते हैं जैसे कि मूवीज़ में दिखाए जाते हैं, लेकिन वो बच्चे होते हैं जो कि शरारत करने आए होते हैं और अपना मास्क हटा करके वहाँ से हंस के भाग जाते हैं। ओटिस काफ़ी डर जाता है और लंबी सांस लेता है। एमरल्ड उससे कहती है, तुमने क्या देखा। ओटिस बताता है, कुछ भी नहीं था, बच्चे थे जो कि शरारत करने आए थे। वहाँ से बाहर निकलता है और वो देखता है कि वहाँ जो डमी हॉर्स रखा है उसके पास वो चीज़ आ चुकी है और वो एक टॉर्नेडो बनाना शुरू कर चुकी है। एमरल्ड से वो ओटिस कहता है कि तुम फुटेज ले रही हो ना। वो बताती है कि उस कैमरे के आगे एक मेंटिस आ गया और बाकी कैमरे पता नहीं कैसे बंद हो गए हैं, मेंटिस हट ही नहीं रहा है। वहीं दूसरी ओर अपने ऑफिस में बैठा एंजल भी एक्सेस ले लेता है कैमरे की। वो फ़ोन करता है
एमरल्ड को। वो उससे कहता है कि तुमको उस कीड़े को हटाना होगा, अगर हमने उस कीड़े को नहीं हटाया तो हम इस फुटेज को नहीं ले पाएंगे। एमरल्ड भाग के जाती है, वो जीना चढ़ती है और वो उस कीड़े के पास जाती है, लेकिन वो उस कैमरे तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि बहुत ऊपर होता है। हम देखते हैं कि उस डमी हॉर्स को वो चीज़ निगल लेती है और वहाँ से उड़ के चली जाती है। उसके बाद वो लोग अगले दिन फ़ोन करते हैं एंटलर को। एंटलर एक फेमस कैमरामैन होता है जो कि नामुमकिन से शॉट्स को लेने में भी एक्सपर्ट रहता है। वो एंटलर को सारी बातें बताती है कि कैसे उसने एक ऐसी चीज़ देखी है जिसके बारे में आप जान के भौचक्के रह जाएंगे, लेकिन एंटलर उनको बच्चा समझ के, मस्तीखोर समझ करके उनके फ़ोन को काट के वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे एंजल आता है और कहता है ओह माय गॉड। वो अंदर भागता है और कैमरे में देखता है और बताता है कि तुम पहाड़ के ऊपर उस बादल को देख रहे हो, मैं कल से यहाँ पे आया हूँ, बादल यहीं पे है, मैंने फुटेजेस में भी देखा, वो बादल यहीं पे टंगा हुआ है। ओटिस कहता है तुमने आज देखा है, मैं उस बादल को वहाँ पे पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ। इसके बाद वो लोग लग जाते हैं कैमरास को दोबारा सेटअप करने में और उनके ऊपर सेफ्टी लगाने में, ताकि फिर से कोई कीड़ा ना आ पाए और वो लोग इस बार पूरा परफेक्ट शॉट ले पाए। हमें दिखाया जाता है दोबारा 90s का वो शो, जब उस बंदर ने चारों तरफ सबके ऊपर अटैक कर दिया था सिर्फ एक गुब्बारे की फटने की वजह से। छोटा सा कॉल्टन पार्क छुपा हुआ था टेबल के नीचे, जहाँ वो देखता है कि दोबारा एक गुब्बारा फटा और वो बंदर नॉर्मल हो गया। वो आया और कॉल्टन से बात करने लगा, लेकिन पुलिस वहाँ पे आ जाती है और वो गोली मार देती है उस बंदर को और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें अभी के समय का कॉल्टन पार्क दिखाया जाता है, जिसकी वाइफ आके उससे कहती है शो का टाइम हो रहा है, जल्दी चलिए। इसके बाद कॉल्टन पार्क जाता है ओटिस के पास, जहाँ ओटिस लगा रहता है कैमरे सेटअप में। वो ओटिस को एक इन्विटेशन देता है और कहता है मेरा शो है, प्लीज़ आना जरूर। और वहाँ से वो निकल जाता है अपने शो में। वो अपने शो में पहुँच करके अपने घोड़े लकी को दिखाता है, जो कि उसने ओटिस से खरीदा होता है। वो बताता है कि मैं काफ़ी दिनों से एक बादल को यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ, जो कि बादल नहीं, एक बाहरी दुनिया का एलियन है। लोग उसकी बात पे यकीन नहीं करते हैं और हंसने लगते हैं। वो बोलता है देखिएगा वो यहाँ पे आएगा जरूर। लकी उसकी तरफ देख लेता है और वो एलियन आने लगता है लकी की तरफ, और हम देखते हैं कि वहाँ पे आकर के वो सब लोगों को निगल लेता है। वो कॉल्टन पार्क और उसके पूरे क्रू और वहाँ पे जितने लोग उस शो को देखने आए थे उन सबको निगल के वहाँ से निकल जाता है। ओटिस देखता है कि इन्विटेशन पड़ा हुआ है, शो का टाइम हो चुका है। वो वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे लकी अकेला रहता है और चारों तरफ सन्नाटा रहता है। तभी वहाँ पे एलियन आ जाता है और वो अटैक करता है ओटिस के ऊपर। ओटिस बेहोश हो जाता है, उसकी आंख खुलती, वो देखता है उसके बगल में लकी खड़ा हुआ है। लकी हर बार उससे बचा रहता है क्योंकि लकी अभी तक बंधा हुआ था। इसके बाद वो लकी को लेकर के उसकी गाड़ी में बांधता है और उसको लेके घर की ओर आ रहा होता है। वहीं एमरल्ड और एंजल घर में कैमरा सेटअप कर रहे होते हैं। एंजल घर से बाहर जाके गाड़ी में बैठ के घर की ओर निकलने लगता है। उसको महसूस होता है कि उसके ऊपर वो एलियन है। वो भाग के घर में आता है, जहाँ एमरल्ड को भी एहसास हो गया होता है कि वो एलियन यहाँ पे आ गया है, क्योंकि उनके घर की लाइट बंद हो गई होती है। वो एलियन उनके घर के ऊपर चीज़ें गिरा रहा होता है और हमें पता चलता है कि सालों पहले उसने ही चीज़ें गिराई थी जिस वजह से ओटिस के फादर की मौत हो गई थी। वो खून गिराता है खूब सारा उनके घर के ऊपर और लोगों की चीखने की आवाज़ आ रही होती है एमरल्ड और एंजल को। वहाँ पे ओटिस आ जाता है और देखता है कि उसके घर के ऊपर चारों तरफ खून गिर रहा है और ये कोई और नहीं, वो एलियन है जो कि गिरा रहा है। तभी ओटिस की गाड़ी के ऊपर वो डमी हॉर्स गिरता है। ओटिस काफ़ी घबरा जाता है, गाड़ी बंद पड़ जाती है, वो वहीं पे छुपा रहता है। तभी थोड़ी देर बाद जब सुबह होती है तो एलियन वहाँ से निकल जाता है। ओटिस गाड़ी से बाहर निकलता है और वो लकी की गाड़ी में बैठता है और वो ऊपर नहीं देखता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर हम उससे आंखें मिलाएंगे तो हमारे ऊपर जरूर अटैक करेगा, जो कि सेम काम किया था लकी ने हॉलीवुड की एक मूवी के दौरान। हम देखते हैं कि वहाँ पे एमरल्ड और आके बैठ जाते हैं एंजल उसकी गाड़ी में और वो उनको लेके निकल जाता है दूसरी जगह। वही न्यूज़ में भी दिखाया जा रहा होता है कि कॉल्टन पार्क में कुछ ऐसा हुआ है कि उनका पूरा क्रू और वहाँ पे आज 40 लोग गायब हो चुके हैं। एंटलर ये सब देख लेता है और वो निकल पड़ता है ओटिस के घर की ओर। ओटिस एक जगह खाना खा रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे तो घर जाना ही होगा, घोड़ों को आखिर खाना खिलाना है। एंजल बोलता है कि अगर हम वहाँ पे गए तो हम पक्का मारे जाएंगे, तुम क्या पागल हो चुके हो? जिसके बाद ओटिस कहता है मुझे अपने घोड़ों का ध्यान तो रखना ही होगा, तुम मुझे बस वहाँ छोड़ देना, एमरल्ड को लेके निकल जाना, मुझे तो वहाँ रहना ही होगा। वो लोग ऐसा ही करते वहाँ जाते हैं जहाँ पे एंटलर खड़ा रहता है। एंटलर कहता है कि मुझे तो लगा था तुम लोग मजाक कर रहे हो, लेकिन मैं भी यहाँ के नोटिस कर रहा हूँ कि वो बादल यहाँ पे पिछले 1 घंटे से टंगा हुआ है। जिसके बाद वो लोग अंदर जाके प्लान बनाते हैं कि कैसे वो लोग वो एक शॉट लेंगे जिसमें वो एलियन कैप्चर हो जाएगा और उनको पैसे मिलेंगे, जिससे कि वो अपनी गुजर बसर को आसान कर सकेंगे। हम देखते हैं कि ओटिस बताता है कि अगर तुम उससे आंखों से आंखें मिलाओगे तो वो पक्का तुम्हें खाने आएगा और उसको लोहे की चीज़ें और नकली चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है। तभी वो कल आकर के हमारी छत के ऊपर उन सबको उगल रहा था और वो बहुत गुस्से में था। जिसके बाद एंटलर कहता है कि तुम क्यों ना ऐसा करो, अपने घोड़ों को छोड़ दो, वो तुम्हारे घोड़ों के पीछे निकलेगा और हम फोटो खींच लेंगे। ओटिस कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मेरे 2 घोड़े ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। एंटलर कहता है तो हमें शॉट कैसे मिलेगा? ओटिस कहता है उसको मैं बुलाऊंगा और हम तब शॉट लेंगे, उसके बाद मैं सेफ एरिया में भाग जाऊंगा और शॉट हमारे हाथ में लग जाएगा। बाहर निकलने के बाद एंटलर उनको एक ऐसा कैमरा दिखाता है जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल सकता है। जिसके बाद वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने जो भी शॉट लिए थे इलेक्ट्रिसिटी गायब होने की वजह से उस एलियन के
रहने से वो सारे शॉट्स गायब हो जाते थे। इसके बाद वो दूर जाके एक टेंट लगाता है जहाँ पर वो बैठ जाता है कैमरा लेके। वहीं दूसरी ओर हमें देखने को मिलता है कि एमरल्ड काफ़ी डमीज ले आती है और वो उनको खेत में चारों तरफ खड़ा कर देती है। ओटिस वहाँ पे खड़ा हो जाता है ताकि वो एलियन आए तो वो उसके आगे दौड़े और वो लोग उसका शॉट ले लें और ओटिस और लकी बच जाएं। तभी वहाँ पे एक न्यूज़ रिपोर्टर आता है गाड़ी लेकर के। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है। ओटिस कहता है यहाँ से आगे बिल्कुल मत जाना, तुम्हारे साथ जो भी हो उसकी गारंटी फिर मेरी नहीं है। वो उनकी बात ना मान करके आगे जाता है और बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा ओटिस ने बताया होता है। वो एलियन वहाँ पे आ जाता है और उसकी गाड़ी की बैटरी खत्म हो जाती है और वो एलियन पहुँच जाता है उस रिपोर्टर के पास। उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। ओटिस उसको बचाने जाता है। एमरल्ड मना करती है कि अगर तुम ऐसा करोगे वो तुम्हें मार देगा, लेकिन ओटिस निकल जाता है उसको बचाने के लिए। वो उसको उठा ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उसके हेलमेट का मुंह ऊपर की तरफ है और एलियन को ऐसा लग रहा है कि वो उसकी ओर घूर रहा है। एलियन वहाँ पे आ जाता है, ओटिस उसको छोड़ करके वहाँ से निकल जाता है और वो एलियन उस रिपोर्टर को खा जाता है। हम देखते हैं कि ओटिस एक हुडी डालता है जिसमें पीछे की तरफ आंखें होती हैं। एलियन को लगता है कि मेरी तरफ देख रहा है। ओटिस के पीछे एलियन लग जाता है और दूसरी ओर एंटलर सारे के सारे शॉट्स ले रहे होते हैं। उनकी रील्स पे रील्स खत्म हो रही होती हैं, लेकिन वो एंजल की मदद से शॉट्स पे शॉट्स ले रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि ओटिस लगभग उस एलियन के मुंह में आने ही वाला है कि वो बाड़े के अंदर घुस जाता है लकी को लेके। लकी और ओटिस बच जाते हैं और एलियन वहाँ से निकल जाता है। एंटलर देखता है कि शॉट नहीं आ पाया है प्रॉपर, जिसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें पूरा शॉट दिलाऊंगा और वो निकल जाता है छत की ओर। वो जाता है पहाड़ी में जहाँ पर वो एलियन की तरफ डायरेक्ट देखता है। वो एलियन वहाँ पे आके घसीट लेता है एंजल को। एंजल पूरा शॉट ले लेता है और वो एलियन उसका कैमरा थूक देता है। हम देखते हैं कि अब वो एलियन गुस्सा चुका है क्योंकि उसने ऐसी चीज़ों को खा लिया जिनको वो नहीं खाना चाहता था। एमरल्ड घर के अंदर रहती है और वो भी काफ़ी डरी होती है। तभी वो एलियन अटैक करता है उस टेंट के ऊपर जिसके अंदर एंजल रहता है। एंजल वहाँ से भागता है और एक तार को पकड़ लेता है। वो एंजल को लगभग घसीट ही लेता है, लेकिन तार की वजह से एंजल उसके मुंह में नहीं जाता है, जिस वजह से एंजल बच जाता है और वो नीचे गिरता है आके। एमरल्ड घर से बाहर निकलती है। वो काफ़ी डरी होती है कि अब उसके साथ क्या होगा, क्योंकि वो एलियन एक एक करके सबके ऊपर अटैक कर रहा है। तभी वहाँ खड़ा ओटिस उसे कहता है कि बाइक उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। वो हुडी पहनता है और एलियन के सामने आके खड़ा हो जाता है। एलियन अब काफ़ी गुस्सा आ गया होता है और वो यूएफए के आकार की जगह एक खुले टेंट की तरीके हो जाता है और वो अब चारों तरफ अटैक करने लगता है। वो ओटिस के सामने आ करके अपना मुंह खोलता है। वहीं दूसरी ओर एमरल्ड बाइक लेकर के वहाँ से भाग जाती है थीम पार्क के अंदर, जहाँ पे जाकर के वो कुएं के ऊपर बंधे डमी को छोड़ देती है जिसमें कि हवा भरी होती है। डमी को देख करके एलियन उसके पास आता है। वहीं कुएं के अंदर एक कैमरा भी लगा होता है। वो उस कैमरे को ऑन करती है और चारों तरफ से फोटोज खींचना शुरू कर देती है। हम देखते हैं कि उस डमी को खा जाता है वो एलियन और वो डमी उसके पेट में फट जाता है, जिसकी वजह से एलियन की मौत हो जाती है और वो हवा में छुपे हुए बादल की जगह अब खुला हुआ कपड़ा हो जाता है और हवा से नीचे गिरने लगता है और वहाँ पुलिस आ जाती है, जिसको देख के एमरल्ड काफ़ी खुश होती है। एमरल्ड कुएं के अंदर देखती है जहाँ पे वो फोटोज निकाल रहे होते हैं और उसको मिल गया होता है वो शॉट जिसमें कि वो एलियन कैप्चर हुआ होता है खाते हुए उस डमी को। वो काफ़ी खुश होती है। तभी वो सामने देखती है ओटिस भी बच गया होता है और वो अपने घोड़े लकी के साथ वहाँ पे खड़ा रहता है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।